आमतौर पर शिपिंग सेक्टर सरकारी कंपनियों के प्रभुत्व वाला माना जाता है, जाना जाता है, लेकिन निजी क्षेत्र में सबसे पुरानी कंपनियों में से एक और सबसे बड़ी कंपनी आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। नाम है जीई शिपिंग, जिसे पहले ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के नाम से भी जानते थे लोग। 1948 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस और ड्राई बल्क कमोडिटीज का ट्रांसपोर्टेशन करने का कारोबार करती है और कंपनी के पास 45 जहाज है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ जी शिवा कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कॉमर्स ग्रेजुएट है और उसके बाद आपने आईआईएम अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैनेजमेंट में, और उसके बाद 1990 से कंपनी के साथ जुड़े हैं। और आप देखिए लगभग हर एक डिपार्टमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देने के बाद अब आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, सीएफओ भी हैं। शिव कुमार साहब, सर बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपसे हमारी मुलाकात पहली बार ही हो रही है। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को सर बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। 2023 आपकी कंपनी के लिए बहुत मंगलमय हो साल, ये हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू, आपको भी, और हमें आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा सर, सबसे पहले आपके सेक्टर को लेकर ही हम आउटलुक जानना चाहते हैं। 2023 में शिपिंग सेक्टर को लेकर क्या कुछ बड़ा हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, जरा एक बार पूरे सेक्टर का आउटलुक दें सर। हाँ जी, जो शिपिंग सेक्टर जो कहते हैं उसमें हमारे 4 टाइप के जहाज हैं। जो 43 जहाज हैं हमारे, उनमें से 7 क्रूड टैंकर हैं, 18 प्रोडक्ट टैंकर हैं, 4 एलपीजी शिप्स हैं और 14 ड्राई बल्क शिप्स हैं। इनमें से क्रूड प्रोडक्ट और एलपीजी काफी मजबूत रहे हैं 2022 के अंदर। इनफैक्ट क्रूड और प्रोडक्ट टैंकर्स जनवरी 22 में जो रेट्स थे और जैन 23 जो अभी के रेट्स हैं, वो 3 गुना ऊपर हैं वो रेट्स के सामने। बल्क कैरियर के रेट्स आधे हो गए एज कंपेयर टू अर्ली 2022। तो स्ट्रेंथ तो काफी है टैंकर मार्केट में, इसीलिए हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा रहा है। H1 में बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रहा है। इनके अलावा हमारे पास ऑफशोर वेसल्स भी हैं, ऑफशोर बिजनेस है जो एक सिग्निफिकेंट सब्सिडरी है, जिसमें हम ऑपरेट करते हैं 4 रिग और 18 ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स। अब आउटलुक देखा जाए तो ये बहुत कहना बहुत मुश्किल है, मार्केट तो बहुत वोलेटाइल है। तो हमें तो लगता है कि थोड़ी स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन जो रेट्स बहुत ऊंचे स्तर पे हैं जो टैंकर्स के हैं, ये मेनली इसीलिए है क्योंकि वो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और थोड़ी डिसरप्शन आ गई है। ड्राई बल्क के रेट्स डाउन है क्योंकि चाइना का ग्रोथ थोड़ा स्लो था। वो रीओपनिंग में शायद ड्राई बल्क रेट्स और बढ़ सकते हैं, जो थोड़े डाउन है आजकल में। तो आउटलुक में रेट्स के बारे में तो कह नहीं सकते क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी रहती है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। ऑर्डर बुक, मतलब जो नए शिप्स आने वाले हैं फ्लीट में, वर्ल्ड फ्लीट में, जो सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, वो बहुत कम है। और इतना कम हमने देखा नहीं है पिछले 25-26 साल में। तो वो एक नॉर्मली एक नेगेटिव फैक्टर रहती है, सप्लाई ओवरहैंग, वो नहीं है, बहुत कम है। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है हमारे लिए, हमारे मार्केट के लिए। तो अगर मार्केट बहुत वीक भी रहेगी, वीक हो जाएगी, तो वो काफी स्क्रैपिंग रहेगा और फिर मार्केट बैलेंस में आ जाएगी क्योंकि नए शिप्स ज्यादा नहीं आने वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म में आउटलुक देना मुश्किल है। सिर्फ यही कह सकते हैं कि आजकल टैंकर मार्केट तो काफी स्ट्रांग है। प्रोडक्ट टैंकर्स तो अराउंड 35-40,000 कमा रहे हैं, छोटे प्रोडक्ट टैंकर्स, और बड़े प्रोडक्ट टैंकर्स तो $50,000 कमा रहे हैं स्पॉट मार्केट में। जी जी जी। क्रूड टैंकर्स तो अराउंड $50,000 to $60,000 पर डे कमा रहे हैं, जो एक साल पहले $15,000 पर डे कमा रहे थे। जी तो सर, तो स्ट्रेंथ तो काफी है। जी सर, अब दो चीजें हैं। एक और ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी सी मुश्किल में है, रेसेशन की बातें हो रही है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो रही है। दूसरा, हमारे यहाँ तो एक्शन भरपूर है, इकोनॉमी मजबूत है। इनको देखते हुए क्या आप कुछ अपनी फ्लीट और बढ़ाने की सोच रहे हैं, कुछ एक्सपांशन सोच रहे हैं सर? हम थोड़े कंजर्वेटिव हैं इसमें। एक तो बैलेंस शीट में कंजर्वेटिव हैं, बट दूसरा तो जो बाइंग लेवल्स हैं
हम थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं। ज्यादा तेजी में हम लोग लेते नहीं है, क्योंकि उसमें वो जो कहते हैं ना मीन रिवर्जन, वो हो जाती है। पता है कि साइकिल है और प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं इन द लास्ट 2 years, स्पेशली फॉर टैंकर्स, इन द लास्ट 1 year फॉर टैंकर्स इनफैक्ट। तो इतने ऊंचे प्राइसेस में हमें लगता है कि लेना नहीं चाहिए शिप्स। काफी कैश है, डीलेवरेज तो काफी हो गए। इनफैक्ट हम नेट कैश पे हैं। We have about $70 million net cash. That is more cash than the debt amount on our books in the shipping company. लेकिन फिर भी we will wait for the right opportunities to buy, the right prices to buy. हमें एक्सपैंड तो करना ही है, बैलेंस शीट कैपेसिटी भी है एक्सपैंड करने की, लेकिन ओनली एट प्राइसेस दैट वी बिलीव मेक सेंस, जिनमें रिटर्न बने। क्योंकि हमारा फोकस साइज पे नहीं है कि बड़ा कंपनी हो जाए। हमारा फोकस तो रिटर्न्स ऑन कैपिटल है, रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स, और वो कभी तभी बनते हैं जब अच्छे प्राइसेस पे खरीदें शिप्स। ये है आपके लिए पूरा आउटलुक। अच्छा सर, अब एक चीज और, जो मार्जिन आपके 55% के आसपास चल रहे हैं, क्या लगता है सर साल भर के लिए मार्जिन क्या एज्यूम करना ठीक रहेगा? जी, हमें तो पता नहीं है। हमें पता होता तो हम शायद बात करते थे उनके बारे में, क्योंकि ये रेट्स जो 50,000 के हैं, वो पता नहीं कि अगले महीने में 80,000 के रेट्स होंगे या 20,000 के रेट्स होंगे, क्योंकि मार्केट तो बहुत वोलेटाइल है। हमें पता नहीं था। लास्ट जनवरी में हमें पूछते कि अगले जनवरी में रेट्स क्या होंगे, तो हम तो 50,000 का रेट नहीं बोलते थे आपको, क्योंकि हमें पता नहीं था। ठीक बात है। लेकिन ये छोटे छोटे इवेंट्स पे, ये छोटा इवेंट तो नहीं है, काफी बड़ा इवेंट है, ये इवेंट्स पे चलता है मार्केट, जो डिसरप्शन करती है सप्लाई चेन में, एंड इसीलिए ये रेट्स बढ़ते हैं, इसीलिए रेट्स काफी घटते भी हैं। तो इसका फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि इस फंडामेंटल्स को देखते हैं, सप्लाई डिमांड बैलेंस कैसी है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और प्राइसेस कैसे हैं। सेंसिबल प्राइसेस है तो ले सकते हैं, जो बहुत ऊंचे प्राइसेस हैं तो लेना नहीं चाहिए, थोड़ा बेचने की सोचते हैं। ओके, तो बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह का माहौल है उसमें थोड़ा अंदाजा लगाना आसान काम है नहीं, बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, विस्तार में कुछ और आपसे कंपनी के बारे में जानेंगे समझेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार साहब, बताते हुए जी शिपिंग की योजनाओं के बारे में, आउटलुक 2023 के बारे में।